गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि बीपीएससी से के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से करते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि ये क्वेश्चंस आप जरूरी ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? राजीव गुहा, या फिर अजय कुमार, संजय मित्रा, या फिर अनिल बैजाल। तो इसका आंसर है अजय कुमार। इसका आंसर क्या है? अजय कुमार, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये जो यूपीएससी से रिलेटेड आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 315, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ दी पोर्टल नेम्ड तेरा तुझको अर्पण बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड द साइबर क्राइम फ्रॉड टू सिटीजन्स, ठीक है। तो ये तेरा तुझको अर्पण जो है ये पोर्टल किसने लॉन्च करा? टू प्रोवाइड साइबर क्राइम रिफंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो आपको इसका बताना है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये गुजरात। कौन है? गुजरात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि भाई ये तेरा तुझको अर्पण जो लॉन्च किया है वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है और किसके अगेंस्ट है? ये साइबर क्राइम के। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? अशोक मेहता, रघु शुक्ला, अभिनव शर्मा, या फिर LR सरीहारी। तो ये कौन है? ये है LR सरीहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम के 2025 को किसने जीता? दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र। अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ था? ये हुआ था बिहार में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये बिहार में हुआ था। और बिहार ये 7th था, ये आपको ये भी रखना है, ये 7th एडिशन था। और कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। और बिहार के कितने लोकेशंस में हुआ भाई? बिहार के 5 लोकेशंस में हुआ है। और वो लोकेशंस कौन कौन से हैं? आपको 2B से है, याद रखना है। और वो 2B से क्या है? भागलपुर और बेगूसराय, ठीक है। और फिर उसके बाद एक गया है और राजगीर है, पटना। तो हमारे पटना सिटी में हुआ, ठीक है, पटना यानी कैपिटल में। भागलपुर और बेगूसराय में हुआ, ठीक है। और राजगीर और गया में भी हुआ। तो ये 5 लोकेशंस भी आपको याद रखने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये 7th एडिशन था, ये भी ध्यान रखना है आपका। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। ये सरस्वती पुष्करालू जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो ये सरस्वती पुष्करालू जो है ये तेलंगाना में हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ ऑपरेशन नादेर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या जम्मू एंड कश्मीर। ये हुआ है कहाँ पर? ऑपरेशन नादेर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहदी हसन मिराज ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बाय आईसीसी फॉर अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? मेहदी हसन मिराज। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 है, अप्रैल 2025 है। तो इतना कोई याद मतलब एक बार आप देख लो इसको, बाकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ये कहाँ से है? मेहदी हसन मिराज, ये आपका बांग्लादेश से है लेकिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल मिथेनॉल प्लांट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का पहला मिथेनॉल जो प्लांट है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? इंडिया, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डेनमार्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेनमार्क है, ठीक है। और जो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। ये ध्यान रखना है आपको, ये भी कि ये फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3OH। अगला क्वेश्चन है, विच पोजीशन डिड द होस्ट बिहार स्टेट गेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी हमने बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? बिहार में, 5 सिटी में। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। तो ये इसमें जो बिहार का पोजीशन था वो क्या था? 13, 15, 11 या फिर 9, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कितना था। तो जो बिहार का जो पोजीशन था वो कितना था? 15 था, याद रखना है, ठीक है। तो बिहार का पोजीशन कितना था? 15 था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर हु हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी टू कॉल द टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल, ठीक है। किसको अथॉरिटी दिया गया है कि वो आप टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल को कॉल कर सकता है? डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पहली बार किया गया है, कौन? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये पावर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशन। राकेश मिश्रा, मिकी मेडिसन, या फिर मसाकाई काशीवारा, या मरिंगा हंगरिया। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है ये किसको मिला है? मरिंगा हंगरिया को। ये ब्राज़ील की हैं। आप देखो यहाँ हंग है ना, हंगरी, हंगरी से याद रखना कि भाई फूड प्राइस किसको मिलेगा? जिसके नाम में हंगरी रहेगा वही। तो ये हंगरिया ये है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, जहाँ पे बेगर है ही नहीं? रामेश्वरम, इंदौर, कानपुर या फिर शिलोंग। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंदौर। आपको ये ध्यान रखना, इंदौर जो है सबसे क्लीनलीनेस सिटी है ना, क्लीन सिटी है, ठीक है।
क्लीन सिटी है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी है, तो इतना क्लीन है कि साफ सुथरा कर दिया किसको, बेगर को भी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली द साइक्लोन फॉर्मिंग इन अंडमान सी बिन नेम्ड शक्ति। अभी जो अंडमान सी में एक साइक्लोन आया था उसका नामांकन शक्ति था। शक्ति किसने किया था? तो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। ऐसे श्रीलंका, ऐसे शक्ति। तो शक्ति नाम कौन दिया इस बार? अंडमान निकोबार में जो साइक्लोन आया उसको श्रीलंका ने दिया। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक क्या है, वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में हमारा रैंक फर्स्ट है। क्यों? हमारी आबादी कितना है? 1.4 क्या बोलते हैं, 1 अरब 40 करोड़, ठीक है। तो 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या खरीदेगी नहीं, तो ये इस पर ध्यान रखना है कि हमारा रैंक फर्स्ट है इसमें, ठीक है। अगला, इन विच सिटी हैज द 72nd मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। जो 72वां मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है वो कहाँ पर हुआ? हैदराबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम या फिर पटना। तो ये कहाँ हुआ? ये हैदराबाद में हुआ, ठीक है। और वर्ल्ड मतलब कि चैंपियंस में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट किया था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या है? 2, 2.5, 3, 3.5। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा 2 हो चुका है, और किसी रिपोर्ट में 1.9 भी हो चुका है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है इसमें? रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, ठीक है। 2.1 होता है हमारा, उससे भी कम हो गया, यानी कि अब हमारी जनसंख्या कुछ दिनों के बाद घटने भी लगेंगी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ईयर विल फीफा इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स इन दी वुमेंस वर्ल्ड कप फ्रॉम 32 to 48। मतलब अभी 32 खेल रही हैं वुमेंस वर्ल्ड कप, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप में, ये 32 से 48 कब हो जाएंगी? तो ये आपको बताना है कि 2027, 31 या 35 या 39, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2031 से ये होंगी क्या? अब 32 टीम की जगह कितने खेलेंगे? 48 करेंगे। तो ये दोनों डाटा भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फीफा 2031 हो कहाँ है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड फॉर चाइल्ड राइट्स। किसको मिला है लॉ कांग्रेस अवार्ड फॉर चाइल्ड राइट्स? इसके ऑप्शन हैं आपके सर्वेश कुमार, संजीव खन्ना या भुवन रिभु या प्रदीप रावत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भुवन रिभु। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स इन टूरिज्म। तो क्रिप्टो पेमेंट्स किसने अलाउ करा है टूरिज्म में? इंडिया, ईरान, फ्रांस या फिर भूटान। ये ध्यान रखना, भूटान हमारा पड़ोसी देश जो कि ये कार्बन न्यूट्रल है, ये ध्यान रखना है। भूटान ही ऐसा देश है जो कार्बन न्यूट्रल भी है, ठीक है। तो उन्होंने ही मतलब कि इस क्रिप्टो पेमेंट को लेना शुरू करा है टूरिज्म में, ताकि टूरिज्म को बूस्ट भी मिले और इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का भी कमी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया अमंग 180 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक अब क्या हो गया है, ठीक है। तो आपको बताना है हमारा रैंक क्या है, ठीक। तो इसके ऑप्शन है 148, 151, 154 या फिर 158। तो इसका आंसर क्या है? 151, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट्स इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत किसमें 12 न्यू प्रोडक्ट ऐड करे हैं? तो इसका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्या बोलते हैं स्टेट है, तो आपको उस तरह से ध्यान रखना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 12 नए प्रोडक्ट उसमें ऐड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अलका सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ विच स्टेट टू विन गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी कहाँ पर हुआ? क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, वो बिहार में हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसमें गोल्ड मेडल जो है वो फर्स्ट फीमेल प्लेयर अलका सिंह है, ठीक है, जिनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है खेलो इंडिया में। वो कहाँ की है? तो वो कहाँ की है? वो है बिहार से, ठीक है। वो कहाँ से? बिहार से। और बिहार से भी कहाँ से? सीवान से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वो जो मिला है उनको कि गोल्ड मेडल, वो किसमें? शॉर्टपुट में, ठीक है। गेम इवेंट क्या था? शॉर्टपुट। कितना फेंकी थी वो? 14.37 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फर्स्ट फीमेल प्लेयर है जिसको गोल्ड मेडल मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो वो कौन है? अलका सिंह है। शॉर्टपुट में मिला है, सीवान से है, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है, ये किसके बीच में? महाराष्ट्र और कौन से स्टेट के बीच में? तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर विच ऑपरेशन हैज इंडियन आर्मी स्टार्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन कश्मीर। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन टेरर, ऑपरेशन केलर या फिर ऑपरेशन फाइनल। तो ये इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन केलर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो 3 लोग थे जिन्होंने आकर के मारा था नाम पूछ कर, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन केलर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज न्यूज़पेपर ला प्रेस हैज़ बीन अवार्डेड यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025। यूनेस्को के प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 किसको मिला है? ऑप्शन है आपके जर्मनी, वियतनाम, पोलैंड या फिर निकरागुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है निकरागुआ, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको मिला है? अभी निकरागुआ, ला प्रेस कहाँ का है? निकरागुआ का है, उसी को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटरशिप जो हमारा है फर्स्ट इंडिजिनस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? INS स्वराज, INS शिवाजी, INS पवन या फिर INS अर्नाला। इसका आंसर क्या है? INS अर्नाला, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरशिप है इंडिया का, वो भी इंडिजिनस है, तो ये बहुत न्यूज़ में था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? INS अर्नाला। अगला क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बी बिल्ट? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो पहला है इंडिया का वो कहाँ बनेगा? पटियाला, पटना, सूरत या फिर नोएडा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नोएडा। नोएडा में बनेगा ये क्या? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द नेशन वाइड सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल हेल्ड इन May 7, 2025? हम लोग मॉक ड्रिल जो किए थे 7 मई को, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भी हुआ था 7 मई को। जो क्या बोलते हैं हम लोग इधर अपना मॉक ड्रिल कर रहे थे, उसका नाम क्या रखे थे? ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन अभ्यास या फिर ऑपरेशन सुरक्षा या फिर ऑपरेशन अग्नि, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या था? ऑपरेशन अभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विराट कोहली हैज रिटायर्ड फ्रॉम विच फॉर्मेट? T20, वनडे, T20 क्रिकेट या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट से अभी विराट कोहली और क्या बोलते हैं रोहित शर्मा दोनों ने ही संन्यास ले लिया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री प्लेइंग चेस वॉज बैंड रिसेंटली? कहाँ पे जो चेस खेलने को बैन कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है कौन सा? कुवैत, यमन, अफगानिस्तान या मोरक्को? तो ये अफगानिस्तान में चेस को बैन कर दिया गया, ठीक है? इन विच सिटी हैज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन इनॉग्रेटेड? अब जो है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया जाएगा किस सिटी में इनमें से? लखनऊ, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई? तो याद रखना, चाहे तो जो भी चीज़ होता है, चाहे तो गुजरात में होता है, चाहे लखनऊ मतलब कि चाहे उत्तर प्रदेश में, तो आप उस तरह भी जा सकते हैं। अभी डेवलपमेंट का वही सीन चल रहा है, तो ये लखनऊ में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये रैंक्स वगैरह, तो आपको ध्यान रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 130, 130, 133, 135 या फिर 139? तो ये कितना है? 130वां रैंक है। अभी हम लोग 151 किस में पढ़ रहे थे? 151 हमारा किस में हुआ है? ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज द नेशनल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन मिशन हैज बीन स्टार्टेड? नेशनल मिशन मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन मिशन कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो ये कहाँ पे हुआ? ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है? वहाँ पे ये नेशनल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन मिशन। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल किसको मिला है? दीपिका पुनिया, बजरंग पुनिया, रवि दहिया या फिर सुशील कुमार, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रवि दहिया, दैया रे दैया, रवि दहिया, ठीक है? बस याद हो जाएगा आपको। ये किस में? ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में दैया रे दैया, रवि दहिया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वाटर प्यूरिफिकेशन मिशन 2025? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है, आपको बताना है कौन है इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन मिशन कौन लाया है? ये उत्तर प्रदेश लाया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच कंट्री अनाउंस AI बेस्ड सेंसस सिस्टम ऑन 8 में? वेरी इंपॉर्टेंट ये भाई, AI बेस्ड सेंसस सिस्टम किस कंट्री ने लागू किया है? साउथ कोरिया, चाइना, USA या फिर जर्मनी? तो ये किसने किया? ये साउथ कोरिया ने कराया। वेरी इंपॉर्टेंट AI बेस्ड सेंसस सिस्टम, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच इंडियन फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कैनेंस फिल्म फेस्टिवल 2025? ठीक है, द केरला स्टोरी, पठान, माई लैंड या फिर RRR? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है माई लैंड। क्या है? माई लैंड, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% ई गवर्नेंस स्टेट ऑन 8 मई 2025? कौन सा स्टेट है जो पहला 100% ई गवर्नेंस स्टेट बन चुका है? ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे ये कौन सा है? ये तेलंगाना गवर्नमेंट है, पहला क्या 100% ई गवर्नेंस स्टेट बन चुकी है। कौन सी? हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट की, ठीक है? वहाँ के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। अगला क्वेश्चन है इन May 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2025-26? 2025-26 में कितने मिलियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करी है इंडिया ने? तो आपके ऑप्शन है 320, 340 और उसके बाद 354.64 या फिर 360 मिलियन टन्स, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? 354.64 मिलियन टन्स, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको खाली। अगला क्वेश्चन है विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन EPL 2024-25 टाइटल? अर्सेनल, लिवरपूल, न्यूकैस्टल या फिर चेल्सिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लिवरपूल ने जीता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है वेयर डिड DRDO कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म ऑन May 3, 2025? आगरा, उत्तर प्रदेश, पोखरन, राजस्थान, श्योपुर, मध्य प्रदेश या फिर बेंगलुरु, कर्नाटका? तो ये कहाँ पे जो पहला ये फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का हुआ है? श्योपुर, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है कि दिस सक्सेसफुल मेडियन फ्लाइट रीच एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मतलब 17 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक हो रहा, एटलीस्ट 62 मिनट तक चला था, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ये श्योपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है ऑन May 7, 2025 अंडर व्हाट नेम डिड इंडियन एयरफोर्स कैरी आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन 9 टेररिस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड इन पाकिस्तान पीओके। तो क्या नाम दिए थे हम लोग, ये तो बहुत इम्पोर्ट, ये है आसान है, क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। और सीज फायर कब हुआ था, 10 मई को हुआ था। सीज फायर कब हुआ था, 10 मई को, ये भी ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, ऑन May 9, 2025 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री फ्रॉम विच डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी जो May 9, 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि भाई इंडिया कौन सी डिजीज से फ्री हो चुका है, तो ये आंसर इसका क्या है, और क्या बोलते हैं, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ये क्या है, आई डिजीज है, ध्यान रखना है, ट्रैकोमा क्या है, आई डिजीज है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज को लाने वाला पहला जो कंट्री है वो कौन है, चाइना, जापान, इंडिया या फिर यूएसए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इंडिया। और कौन सा दो राइस वेराइटीज था, DRR क्या बोलते हैं, 100 कमाला, ठीक है, एक का नाम था, और एक DST पूसा राइस, ये भी था, ठीक है, पूसा राइस DST 1, ये दो था, पूसा राइस DST 1 और DRR कमाला 100, ठीक है, DRR 100 कमाला, क्या है, DRR 100 कमाला, ठीक है, और पूसा 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 DST राइस, ठीक है, ये दोनों नाम है, ठीक है, ये दो राइस वेराइटीज़ हैं इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। इंडिया का एक्सपोर्ट क्या था, 78.1 बिलियन, या फिर 820.93 बिलियन, या 824.9 बिलियन, या 387.5 बिलियन। तो इसका आंसर क्या है, 824.9। अलग वर्ड याद कीजिए, ये ज़्यादा आसान है। 8 उसका आधा कितना है, ये 4, और 4 का आधा 2, ठीक है, 824.9, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द एशियन गेम्स 2026 विल बी हेल्ड। बीजिंग एंड शंघाई, टोक्यो एंड ओसाका, या एची एंड नियोगा, या सियोल एंड बुसन, ठीक है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एशियन गेम्स है ये, कितना 26वां एशियन गेम, ये कहाँ पर होगा, एची एंड नगोया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन IPL हिस्ट्री। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, या देवदत्त पडिक्कल, या वैभव सूर्यवंशी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। कितने बॉल में मारा था वैभव सूर्यवंशी, ये 35 बॉल में मारा था, ठीक है। किसके खिलाफ मारा था, गुजरात टाइटंस का। कहाँ से है ये आपका राजस्थान, कौन सा, राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। वैसे है कहाँ से, बिहार का, ये देख लीजिए, वैभव सूर्यवंशी बिहार का, मतलब ताजपुर विलेज, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ का है, ये समस्तीपुर है, ठीक है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ये ध्यान रखना, बिहार से। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 टाइटल। नील रॉबर्ट्सन, या फिर रॉनी ओ सुलीवन, या फिर मार्क सेल्बी, या फिर जुड ट्रम्प, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन है। तो ये हैं रॉनी ओ सुलीवन, ठीक है, स्नूकर से सुलीवन, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 को किसने रिलीज करा, IMF, RBI, नीति आयोग, या फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसने इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट को किसने रिलीज करा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये RBI, ठीक है, ध्यान रखना है, नीति आयोग नहीं, बल्कि ये कौन है, RBI, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड दियर फाउंडेशन डे ऑन May 1, 2025। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ जुलाई के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो जुलाई के करंट अफेयर्स है वो आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से देख लेंगे। ये है पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, ठीक है। तो बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो ऑप्शंस आपके आसाम, केरला, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका केरला में, वो भी कौन सा, केरला में आपका कोल्लम, ठीक है। तो ये केरला में है। अब ये देख लेते हैं केरला में नेम क्या है, थेनमाला बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पे है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, केरला में, ठीक है। तो थेनमाला बटरफ्लाई सेंचुरी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुधांशु शुक्ला, नमन यादव, सुनीता विलियम्स, या फिर संतोष यादव। तो ये कौन है, सुधांशु शुक्ला, ठीक है। अभी जस्ट जो गए थे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो कौन है, सुधांशु शुक्ला आफ्टर राकेश शर्मा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, याद रही। तो ये सेकंड मिशन था, इसका नाम क्या था, एक्सियोम 4 मिशन था, ठीक है। और राकेश शर्मा कब गए थे, 1984 में। ये वहाँ पर लगभग कितना 18 दिन का मिशन था, और 60 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, ये 18 डेज़ का मिशन था, ये ध्यान रखना है। लगभग 400 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में आप जब जाएंगे ऊपर पे, तब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसके साथ ये 3 लोग और गए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो 3 लोग कौन थे, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज
बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? बोनालू फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है आपके तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर केरला। तो ये कहाँ गया? बोनालू फेस्टिवल कहाँ है? ये है तेलंगाना का, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ बिहार स्टेट बी बिल्ट? पटना, गया, दरभंगा या फिर नवादा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बीपीएससी को देखते हुए कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार का कहाँ पर बनेगा? पटना, गया, नवादा, दरभंगा या फिर नवादा? तो ये आंसर क्या है? ये नवादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है आंसर? नवादा। और ये जो है टेक्नोलॉजी क्या होगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेगा, ठीक है, नवादा के रजौली में। और कैपेसिटी इसकी कितना है? 2000 मेगावाट, ठीक है। बाकी सर आप देखें। और अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज? स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को किसने लॉन्च करा है? एक्सिस इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ या बजाज एलियांस या फिर एलआईसी? तो आपका ये आंसर है, आंसर क्या है? बजाज एलियांस, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड चायोस आइलैंड्स लोकेटेड? ये जो चायोस आइलैंड है वो कहाँ पर है? इंडियन अटलांटिक ओशियन, इन दी अटलांटिक ओशियन या फिर इन दी एजियन सी या फिर इन दी कैस्पियन सी या फिर इन दी पैसिफिक सी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इन दी एजियन सी। कहाँ है? एजियन सी, इंपॉर्टेंट है लोकेशन ये क्या है? चायोस आइलैंड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये एक ग्रीक आइलैंड इन द एजियन सी वेरी क्लोज टू टर्किश कोस्ट, ये टर्की के कोस्ट के बहुत बगल में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम? ई वोटिंग सिस्टम पहला जो इंडिया का है स्टेट है वो कौन है? वो भी आपको पता है, बिहार। कौन है? बिहार है, ठीक है। अब आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। जो आपका ऐप था उसका नाम क्या था? ESEC बिहार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, ऐप का नाम था, वो ध्यान रखना है। ये सीडैक ने इसको डेवलप किया था। पहली जो वोटर थी वो ध्यान रखना है कौन है? विभा कुमारी फीमेल है और मुन्ना कुमार मेल है, ये ध्यान रखना है। दोनों ही कहाँ के हैं? पकरीडियाल ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पकरीडियाल ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। पहला मेल वोटर कौन है? मुन्ना कुमार। और फीमेल कौन है? विभा कुमारी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज दी 76th नाटो समिट हेल्ड? जो 76वां नाटो समिट है वो कहाँ पर हुआ? बैंकॉक, रियो डी जेनेरियो, द हेग या फिर जेनेवा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द हेग, नीदरलैंड, ये ध्यान रखना है 8 का। अभी इसका जो बजट बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है नाटो का जो बजट है, डिफेंस बजट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एक्सप्रेसवे टू बी इक्विप्ड विथ AI इम्पावर्ड एडवांस ट्रैफिक सिस्टम? कौन सा पहला एक्सप्रेसवे जिसमें AI एडवांस ट्रैफिक सिस्टम होगा? नर्मदा एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे? आपको बताना है कि कौन सा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। पहला, ये देखना, पहला एक्सप्रेसवे जो जिसमें AI पावर्ड रहेगा, ठीक है, वो कौन है? द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये 27.6 किलोमीटर है, ठीक है, 16 लेन है इसमें, ठीक है। और कनेक्ट किसको करता है? शिव मूर्ति, महिपालपुर और इन दिल्ली टू खेड़की दौला टोल प्लाजा इन गुरुग्राम, ठीक है, दिल्ली टू गुरुग्राम है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज द इंडियाज फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी कॉल्ड नक्षत्रा हैज़ बिन लॉन्च? नक्षत्रा जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? पटना, पुणे, कोलकाता या फिर लखनऊ? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पुणे। कहाँ है? पुणे। कौन सा? हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटी कॉल्ड नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ अंबुबाची मेला बीन ऑर्गेनाइज्ड? अंबुबाची मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है, तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका आंसर क्या है? असम। अंबुबाची मेला असम, अंबुबाची असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी बनाका चेरला प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये बनाका चेरला प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट से है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये बनाका चेरला प्रोजेक्ट है क्या? ये देख लो, ये बनाका चेरला प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी कृष्णा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लड वाटर वगैरह को ये करेगा, क्या बोलते हैं, रेगुलेट करेगा, चलिए। और श्री सैलम नागार्जुना सागर कैनल के साथ ये कनेक्ट किया हुआ है, ये सारा आप देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस बीन लॉन्च? पहला हाइड्रोजन पावर बस जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया है? भोपाल, पुणे, पटना या फिर लेह? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लेह में। कहाँ पे? लेह में। हाइड्रोजन पावर्ड बसेस कहाँ पे आया? लेह में, लद्दाख के लेह में, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च दी प्रतिभा सेतु पोर्टल टू कनेक्ट कैंडिडेट्स हु मिस द सिलेक्शन इन UPSC एग्जामिनेशन विद प्राइवेट एम्प्लॉयज? बिहार, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रतिभा सेतु पोर्टल कौन लॉन्च किया है? UPSC ने लॉन्च करा है। किस लिए लॉन्च करा है? मान लो कि भाई जो लोग इंटरव्यू देते हैं और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो जब तक इंटरव्यू तक जाना भी बहुत बड़ी बात है ना, तो उन लोगों के लिए लाया गया है प्रतिभा सेतु, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मतलब पा सकते हैं, ठीक है।
अपनी जॉब पा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2025 से 35 एज ए डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर जो है वो किस स्टेट ने 2025 से 35 को डिक्लेयर किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर जहाँ पे पानी की रफ्तार ज़्यादा होगी वहीं से हाइड्रो पावर जनरेट होगा ना, तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ध्यान करके करना है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में उधर से ब्रह्मपुत्र वगैरह चलती है तो वहाँ पर पानी का बहुत फ्लो होता है और वो डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, इसलिए मतलब कि वहाँ से अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को किया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट दी बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया, चाइना, जापान या फिर साइप्रस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पहला बिल्ली जीन किंग कप जो है वो कौन करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये बिल्ली जीन कप क्या है? प्रीमियम इंटरनेशनल टीम कंपटीशन इन वुमेन्स टेनिस। ये टेनिस है, ये ध्यान रखना। बिल्ली जीन कप ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड फॉर बेस्ट लिवेबल सिटी इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? कोपेनहेगन, बर्लिन, वियना या फिर हेग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोपेनहेगन। सबसे बेस्ट रहने वाली सिटी कौन सी है? कोपेनहेगन। कौन सा? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार कौन है? ये है आपका कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट द क्या बोलते हैं बारापुत्रा अथिया ग्राम योजना, बारापुत्रा अथिया ग्राम योजना बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बारापुत्रा अथिया ग्राम योजना जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करा, वो कहाँ करा? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उड़ीसा। कहाँ पे? क्या? उड़ीसा में क्या, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है कि बारापुत्रा अथिया ग्राम योजना लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, कहाँ पे? सच पोएट्स और रिफॉर्मर कल्चरल आइकन्स, इन लोगों के लिए किया है, ठीक है। और टू डेजिग्नेट हेरिटेज विलेज विथ म्यूजियम्स, अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर्स वगैरह, ये सारा होगा उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप? वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको किसको बनाया गया है? दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर या फिर कंगना रनौत। तो ये इसको ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? ये कंगना रनौत है, ध्यान रखना है। कौन है? कंगना रनौत। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस हैज़ बीन लॉन्च बाय हूम? रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL या फिर वोडाफोन आइडिया। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? BSNL। ये इंडिजिनस है तो कौन करेगा? ये सारे तो प्राइवेट है, ठीक है। तो ये क्या है? BSNL है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द डिजिटल पेमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2024-25? एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर फोनपे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, गूगल पे। इसका आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को क्या मिला है? डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन मिडनाइट हैमर टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी? तो ये कौन किया था? ये अमेरिका ने किया था, ठीक है। B2 बॉम्बर्स जो है डाले थे, बंकर बस्टर बॉम्बर भी बोलते हैं। कहाँ पे? इस्फान, फोर्दो और नतांज। ये तीनों लोकेशंस को भी याद रखना है, इस्फान, फोर्दो और नतांज। अगला क्वेश्चन है अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कौन बना? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो कहाँ पर है, ठीक है, आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर आसाम। तो इसका आंसर क्या है? ये है केरला, ठीक है। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ध्यान रखना है। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भाई केरला में है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन लॉन्च्ड दी मस्कट ऑफ वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप का आपको अभी हमने पढ़ा कि भाई इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। तो इसका जो मस्कट है उसका मतलब कि वो कौन सा है? गज सिम्हा, विराज या फिर होनोहोन या फिर क्लाइड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गज सिम्हा। कौन है? क्या है? गज सिम्हा नहीं, विराज है। इसका आंसर क्या है? ये विराज है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये विराज है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द ऑफिशियल मस्कट फॉर न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप इज विराज। क्या है? विराज, ठीक है। 20 जून 2025 को 100 डेज टू गो फॉर सेलिब्रेट। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो इंडिया में हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए कंगना रनौत जी को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज़ द घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड बाय द क्लाइमेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव? घड़ियाल जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो ये घड़ियाल कंजर्वेशन घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में। और ये जो घड़ियाल है, घड़ियाल का जो IUCN स्टेटस है, IUCN है वो क्या है? वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज? जसप्रीत बुमराह,
कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी या फिर मोहम्मद सिराज। अब देखो यहाँ पे सबसे रौला वाला बॉलर कौन है भैया? ये रौला वाला बॉलर है आपका जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्या बोलते हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस एन ऑफिशियल योगा पॉलिसी। ठीक है, तो ऑफिशियल योगा पॉलिसी कौन लाया है? पहला स्टेट गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तराखंड। इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। और योगा कैपिटल किसको बोलते हैं? योगा कैपिटल किसको बोलते हैं भैया? योगा कैपिटल बोलते हैं ऋषिकेश को। किसको? ऋषिकेश। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा रैंक क्या है, ये आपको बताना है। 5, 10, 18, 15 या फिर 18 या फिर 15। ठीक है, तो हमारा रैंक क्या है? हमारा रैंक है 50। ये ध्यान रखना, हमारा रैंक कितना है? 50। वेरी इंपॉर्टेंट। एफडीआई में हमारा रैंक क्या है? जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो कहाँ है? वो है, हम कितने रैंक पर है? 15 रैंक पर है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आता कहाँ से है? वो आता है सिंगापुर से, फिर उसके बाद कहाँ से आता है? मॉरिशस से, फिर आता है यूएस से। ये ऑर्डर भी याद रखना है आपको। इंडिया में जो एफडीआई आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर, फिर मॉरिशस और फिर यूएस। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कॉल्ड कॉन्वेक्स 3 हैज़ बीन कंडक्टेड? इंडिया, रोमानिया, सऊदी अरेबिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रोमानिया। इसका आंसर क्या भैया? रोमानिया। यानी कि जो न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कहाँ पे? कॉन्वेक्स 3 है, ये क्या है? न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है, और कहाँ पे हुआ? रोमानिया में। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड लोकोमोटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, ब्राज़ील, गुइना या श्रीलंका या नेपाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ये ब्राज़ील, सॉरी गुइना। ये कहाँ है? पापुआ न्यू गिनिया है, वहीं पे भेजा गया। इंडिया का पहला जो लोकोमोटिव है वो बिहार के जो रेल फैक्ट्री है ना मेहरुआ, वहाँ से भेजा गया। कहाँ पर? गिनिया में। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025? गौरव पांडे, अतुल कुमार राय, अनुवाद प्रियावर्धन या फिर पार्वती तिर्के। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई पार्वती तिर्के। कौन है? पार्वती तिर्के। ठीक है, और इसकी ये देख लो, ये पार्वती तिर्के किसके लिए मिला है बुक? फिर उगना बुक जो है उसके लिए मिला है। इंग्लिश में किसको मिला है? अद्वैत कोठारी। ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश में किसको मिला है? अद्वैत कोठारी। उनका बुक का नाम क्या है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। ठीक है, ये नोवेल है, वो पोएट्री कलेक्शन है। पार्वती तिर्के जो है वो फिर उगना क्या है? पोएट्री कलेक्शन। और इंग्लिश में किसको मिला है? अद्वैत कोठारी, जो कि जिनका बुक का नाम क्या है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड ईरान अटैक अंडर ऑपरेशन बशीर अल फतेह अगेंस्ट अमेरिका? वेरी इंपॉर्टेंट है, बशीर अल फतेह अगेंस्ट अमेरिका जब क्या बोलते हैं मिडनाइट हैमर करा था ना, उसके अगेंस्ट में कतर, इराक, कुवैत या फिर इसराइल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कतर। कतर के किस एयरबेस को अटैक किया था? अल उबैद। याद रखना है, अल उबैद जो मिलिट्री बेस है किसका? यूएस का, उस पर अटैक करा था। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो इसको किसने जीता? साउथ अफ्रीका। किस और हारा कौन था? हराया किसको था? इस ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और ये कौन जीता? साउथ अफ्रीका जीता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 60 या फिर 71। ठीक है, और ऑप्शंस क्या हैं? 73 या फिर 62। तो इंडिया का रैंक कितना है? 71 है। याद रखना, इंडिया का रैंक कितना है भाई? 71 है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना है, इंडिया का रैंक कितना है? 71। किसमें? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान एंड ईरान इजराइल वार? ईरान इजराइल वार हुआ तो उसमें इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंदूर या फिर ऑपरेशन सहारा? तो ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता है अटैक करे थे हमने। ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था किसमें? जब रसिया यूक्रेन वार हुआ था। ये क्या है? ऑपरेशन सिंधु। याद रखना, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन गंगा जब रसिया यूक्रेन वार हुआ था तो यूक्रेन से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसको निकाले थे। ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? चाइना, ब्राज़ील, इंडिया या फिर बेलारूस? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चाइना। अभी चाइना में हुआ ना डिफेंस मिनिस्टर का, ये वहाँ पे हमने साइन नहीं करा। ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो मतलब कि फाइनल आउटकम आया, उस पर भारत ने साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत के पहलगाम अटैक को उसमें कोई भी उसके बारे में बात नहीं की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड इन विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वाटर हेरिटेज? ये आपको पता ही है कि भाई शेरशाह सूरी का कहाँ पर है? बिहार में, सासाराम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसको अभी किस में आ गया है? ये वर्ल्ड वाटर हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट दी विद्या शक्ति इनिशिएटिव बीन स्टार्टेड टू एडवांस दी एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू टेक्नोलॉजी? मतलब विद्या शक्ति स्कीम लाया गया वीक स्टूडेंट के लिए, कहाँ पर? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लाई है, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू है ना, तो उसकी गवर्नमेंट लाई है कौन सा, विद्या शक्ति इनिशिएटिव। विद्या शक्ति इनिशिएटिव में ये क्या करेगा ना, ये जैसे फिजिक्स वाला है या खान जीएस है, ये सारे जो टेक क्या बोलते हैं एजुकेशन सेंटर ये हैं प्लेटफॉर्म्स है, इससे इसको जोड़ देगा, फिर उसके बाद वो मतलब अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देगा इन वीक बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम हैज़ द स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 बिन रिलीज्ड इन एशिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है वो कौन जारी करती है, बेसिकली क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस का है, 193 मेंबर हैं और इंडिया भी मेंबर है। कब, सिंस 1949 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। सांध्या पटेल, निधि तोमर, ज्योति मिश्रा या दंगेती जानवी। तो इसका आंसर क्या ये है, दंगेती जानवी, ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज स्पेस प्रोग्राम, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन लाइन बॉर्डर विच वॉज इन रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू हिच कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है ये किससे रिलेटेड है, ग्रीस, साइप्रस, टर्की या फिर इसराइल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है साइप्रस। लोग सोचेंगे कि भाई इसराइल से इतना लड़ाई मार कर रहा है इसराइल, तो यही होगा, नहीं ये नहीं है, कौन है, ये साइप्रस है, ठीक है। ध्यान रखना है, ग्रीन लाइन बॉर्डर जो न्यूज़ में था वो किससे रिलेटेड है, साइप्रस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर द ईयर 2026 एज व्हाट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे ईयर या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसका आंसर क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर्स किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा हैज वोन द गोल्ड मेडल इन ऑस्ट्रावन गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट हेल्ड इन विच कंट्री। ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। तो ऑप्शन है फ्रांस, सजेचिन या फिर जर्मनी या इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या है, ये सजेचिन, ये क्या है, ये है आंसर इसका बी, सजेचिन। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन, ये राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, देहरादून, मुंबई, पटना या फिर लखनऊ। तो ये क्या है, इसका आंसर उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ 16th सेंसस ऑफ इंडिया 2027 बिगिन। अब देखो ये जो होगा सेंसस वो कौन सा होगा, 16वां सेंसस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2027 में जो होगा वो कहाँ से कब से स्टार्ट होगा, 1 मार्च 2026, 1 मार्च 2025 या फिर 1 अक्टूबर 2026 या फिर 1 अप्रैल 2026। तो इसका आंसर क्या है, 1 अक्टूबर 2026 से होगा, ठीक है। और ये 2 फेज में होगा, वो थोड़ा देख लो, ठीक है। ये पहला फेज का होगा, हाउस लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग ऑफ मतलब ड्वेलिंग्स एनिमिटीज 1 अक्टूबर 2026 से स्नो बाउंड एरिया जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब में, ठीक है। फेज 2 कहाँ पर होगा, फेज 2 में क्या होगा, पॉपुलेशन न्यूमरेशन, हेड काउंट होगा भाई, डेमोग्राफिक डाटा, कास्ट वगैरह ये सारा होगा। 1 मार्च 2027 रेस्ट ऑफ इंडिया, 1 अक्टूबर 2026 स्नो बाउंड एरियाज में। कास्ट न्यूमरेशन इंक्लूड किया गया इसमें, ठीक है, ओबीसी, एसटी, एससी और सबका। पहला कास्ट सेंसस कब हुआ था, 1931 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर विल द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्ट 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस। अब किस साल से जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो 2 बार होगा साल में, 2026, 2028, 2029 या फिर 2030। तो ये आंसर क्या है, ये 2026 अगले साल से होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से ये हो जाएगा, साल में 2 बार होगा, क्या साल में 2 बार होगा आपका 10th बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ओबीसी स्टेटस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किसने दिया, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या है, ये आसाम गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नव्या योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिशन। ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, विकसित भारत या फिर स्टार्टअप इंडिया। तो इसका आंसर क्या है, विकसित भारत @ 2047 तक हमको बनना है, उसके तहत कौन सा, नव्या योजना लाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। ये 2025 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो कहाँ होगा, भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना या फिर जयपुर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जयपुर। ये कहाँ होगा इस बार, ये 2025 वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो होगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 बिन ऑर्गेनाइज्ड, शिमला, देहरादून, गुवाहाटी या फिर भोपाल। तो कौन सी बोल रहा है, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025, ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये होगा कहाँ पे, ऑप्शन बी, कहाँ पे होगा, ऑप्शन बी देहरादून। कहाँ पे होगा, देहरादून में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जून 2023-25 में। ये पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक की, वो कौन है, उसका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण, क्रिस्टी कॉनवर्टी या फिर शिर्ले
स्कॉल्ज या फिर जू जियाजी। तो इसका आंसर है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट अफ्रीकन है, ये जिम्बाब्वे की है, ठीक है, और ये यंगेस्ट भी हैं, जिम्बाब्वे की हैं, फर्स्ट अफ्रीकन हैं और पहली वुमन प्रेसिडेंट भी है। ये सब हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टी कोवर्टी, ठीक है, कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ व्हाट रैंक हैज इंडिया गॉट इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? 110, 115, 120 या फिर 125। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 115 है, ये ध्यान रखना है। इंडिया का रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितना है? ये है 115 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द अर्बन बॉडी इलेक्शंस। आपके ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, बिहार या फिर कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या अभी हमने पढ़ा कि पहला कहाँ होगा, ई वोटिंग सिस्टम कहाँ होगा? बिहार में। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट बीन स्टार्टेड। जोरहट आसाम, झाकरी हिमाचल प्रदेश, कच्छ गुजरात या फिर हिसार हरियाणा। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पावर जो पायलट प्लांट है वो कहाँ होगा? कच्छ गुजरात में। अगला क्वेश्चन है व्हाट रैंक हैज़ इंडिया गॉट इन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। सबसे पहली बात है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लाता कौन है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भारत का रैंक जो है वो क्या है? 63rd, 50th या 71st या फिर 31st, ठीक है, 35th। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हम लोग वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कितने हैं? 71st में, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 71st। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। अभी जो ICC का वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में होगा वो कौन कौन होस्ट करेगा? इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या फिर इंडिया। ये ध्यान रखना, इंडिया और श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? इंडिया और श्रीलंका। होना था तो इंडिया में, लेकिन चूंकि पाकिस्तान इंडिया में नहीं आता है, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है, तो इसलिए एक न्यूट्रल वेन्यू लिया जाता है, तो इसलिए ये श्रीलंका लिया गया है इस बार। अगला क्वेश्चन है द रिसेंटली डिस्कस्ड तवई रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। गंगा, यमुना, चिनाब या फिर सतलज। ये तवई रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तवई रिवर जो है ये है चिनाब की ट्रिब्यूटरी, याद रखना। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की ट्रिब्यूटरी। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज दी 51st G7 समिट हेल्ड। G7 समिट 51st कहाँ हुआ था? टोक्यो, रोम या फिर नास्किस कनाडा या फिर बर्लिन। तो अभी हमको पता है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, तो 7 दिन पहले G7 का जो मीटिंग हुआ था उससे 7 दिन पहले इंडिया को इन्वाइट किया गया था। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। तो याद रखना ये कनाडा पर मोदी जी गए थे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू PM मोदी। साइप्रस, इटली, कनाडा या फिर जर्मनी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, साइप्रस, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये जो है वो कौन सा अवार्ड है। ये साइप्रस का ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ठीक है, याद रखना है साइप्रस का क्या? ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली डिस्कस्ड काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या है? ये कर्नाटका। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? K फॉर काली, K फॉर कर्नाटका। तो ध्यान रखना है काली टाइगर रिजर्व, KALI काली, तो KARNAT कर्नाटका, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, क्योंकि केरला भी है तो KE है ना, यहाँ पे K है, तो याद रखना है कि काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है विथ विच कंट्रीज बैंक NPCI हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट MOU टू स्टार्ट UPI सर्विसेज। NPCI जो है UPI सर्विसेज कहाँ देगी अब? ग्रीस, इटली, साइप्रस या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइप्रस। अभी साइप्रस ने मोदी जी को कौन सा दिया था? ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 दिया था ना, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। तो वहीं पर हमारा ये अब ये हुआ है कि NPCI नेशनल जो हमारी ये है जो अपनी UPI वगैरह को मैनेज करती है, ठीक है, वो अब सर्विस कहाँ देगी? वो देगी साइप्रस में। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। किस सिटी में होगा? भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई या फिर रांची, ठीक है। तो आपको बताना है कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो पहला एडिशन है वो कहाँ पर होगा। तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, चेन्नई। कहाँ होगा? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू बी अपॉइंटेड एज एडी डे कैम्प टू दी प्रेसिडेंट। मीना राजपूत, यशस्वी सोलंकी, विमला फोगाट या फिर सुमन समोता। ये इसका आंसर क्या है? यशस्वी सोलंकी, ठीक है। ये पहली वुमन जो है जो बनेगी एडी डी कैम्प टू दी प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट का ADC जो होता है ना, ये सारे उसके उनके शेड्यूल वगैरह को मैनेज करता है। टोटल 5 होते हैं ADC, ठीक है। 3 होते हैं आपके आर्मी से, ठीक है, और जो एक होता है नेवी से और एक होता है एयरफोर्स से, ठीक है। ये 5 होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट है उनके सारे शेड्यूल को मैनेज करते हैं, किनसे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, क्या करना है, ये सारे ADC ही देखते हैं। तो पहली वुमन ADC कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन है ऑन जून 12, 2025 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट विजय रूपानी डाइड इन दी अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश में जो मरे थे
वो कहाँ के ये थे, क्या बोलते हैं उसको, सीएम थे विजय रूपाणी, वो थे गुजरात के, ठीक है। वो कहाँ के थे, गुजरात के। और जो बचा था, वो जो एक आदमी बचा था उसका नाम क्या था, वो याद रखना भाई, विश्वास कुमार रमेश। उसका सीट नंबर क्या था, 11A। विश्वास कुमार रमेश, उसका सीट नंबर क्या था, 11A। ये ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द मच टॉक्ड अबाउट गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर अरुणाचल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बी, उत्तराखंड। ये गंगोत्री क्या है, गंगोत्री से आप कर सकते हैं, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड, ठीक है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर वाराणसी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दिल्ली। फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा, ये दिल्ली में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो ये खान क्वेस्ट कहाँ पर होता है भाई, ये खान क्वेस्ट होता है आपका मंगोलिया में। कहाँ होता है, ये मंगोलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च इन विच स्टेट, गोवा, क्या बोलते हैं, केरला या फिर महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र। अब बताओ, ये जो जो हमारा जो डीकमीशन किया गया है ना, आई एन एस गुलदार, इसको डीकमीशन कर दिया गया, इसी में बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, आई.एन.एस. गुलदार। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल दी फर्स्ट, नहीं ये नहीं, ये सारे हमने कर लिया, हाँ ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड प्रियंका गोस्वामी विन द गोल्ड मेडल इन दी ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप इन 2025। वुमेंस 220 किलोमीटर रेस, वुमेंस 5 किलोमीटर रेस या फिर वुमेंस 10 किलोमीटर रेस या फिर वुमेन मैराथन। तो ध्यान रखना, ये वुमेंस 10 किलोमीटर रेस में प्रियंका गोस्वामी को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा, ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या फिर कृति सेनन। तो ये कौन है, ये है दीपिका पादुकोण, ठीक है, ये ग्लोबल है, ठीक है। आपका नहीं, ये दीपिका पादुकोण नहीं है, बल्कि ये हैं, सॉरी, ये हैं आपके कैटरीना कैफ। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव। अच्छा, ये मालदीव की है ना, ये मालदीव के कौन है, कैटरीना कैफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रिसेंटली डिस्कस्ड हुदैदा पोर्ट लोकेटेड। हुदैदा पोर्ट जो अभी न्यूज़ में था, वो कहाँ पे है, और सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल या फिर यमन। तो इसका आंसर क्या है, यमन। हुदैदा पोर्ट, जहाँ पे क्या बोलते हैं, इसराइल जो अटैक करा ना, हुती, यमन के हुतीस पे। तो ये जो यमन में हुदैदा पोर्ट है ना, उस पर अटैक करा था, किसने, इसराइल ने, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था, तो हुदैदा पोर्ट आपको यमन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए नया बेस ईयर क्या होगा, 2020-21, 2021-22, 2023-22-23 या 2023-24। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे 2022-23, ये जो है वो क्या है, 2022-23 हो जाएगा। पहले क्या था, 2011-12 था, अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 2022-23, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज दी फ्यूगो वोल्केनो लोकेटेड। ये जो फ्यूगो वोल्केनो है, ये कहाँ पे लोकेट है, अर्जेंटीना, जापान या फिर घाना या फिर गुटेनमाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ये गुटेनमाला है, ये गुटेनमाला में है, कौन सा, फ्यूगो वोल्केनो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लोकेशन में आ जाता है ज्योग्राफी में। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडियन कैप्टन हैज़ बिन इंक्लूडेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी या फिर राहुल द्रविड़। तो अभी नए ऐड कौन है, एम एस धोनी। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल को किसने लॉन्च करा, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू या फिर स्मृति ईरानी या फिर क्या बोलते हैं उसको, अनुराग ठाकुर। ये लॉ मिनिस्टर कौन है, किरेन रिजिजू। उम्मीद पोर्टल किसके लिए, ये जो अभी आया है ना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, उसी का नाम चेंज करके कर दिया गया उम्मीद एक्ट, ठीक है, याद रखना। वक्फ एक्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, उम्मीद एक्ट, याद रखना है। तो इसलिए उम्मीद पोर्टल किसने लागू किया, किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर टूरिज्म। तो आपको आयुष से क्या लगता है, आयुष क्या है हमारा, मेडिसिन से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, इंपॉर्टेंट है, आयुष निवेश सारथी, ये पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिक्स फॉर मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस इन इंडियन रेलवेज। नीति आयोग, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न या फिर इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है किस मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशन इंडियन रेलवेज के साथ किसके साथ करा है, नीति आयोग, डिजिटल इंडिया भाषणी या फिर इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इसका आंसर क्या है, डिजिटल इंडिया भाषणी, ठीक है, ये भाषा है ना, तो याद रखना ये भाषणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियन इंक्लूडेड एज ए पायलट इन द एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन का पायलट कौन था, शिवांगी सिंह, सुधांशु शुक्ला,
अवानी चतुर्वेदी या फिर अजित कृष्ण। तो याद रखना है ये सुधांशु शुक्ला थे, एक्सियोम 4 मिशन के कौन थे, क्या पायलट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता, नोवाक जोकोविक या फिर कार्लोस अल्कराज, ठीक है, या जेनिक सिनर और या फिर राफेल नडाल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका कार्लोस अल्कराज। इधर रखना है कार्लोस अल्कराज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉन द फ्रेंच ओपन, अब वुमेन्स में किसने जीता, तो वुमेन्स में जीता कोको गॉफ। याद रखना क्या है, कोको गॉफ। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने कोको गॉफ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर कौन बने हैं। ऑप्शन है उर्जित पटेल, अजय नारायण या फिर टी रविशंकर या फिर शक्तिकांता दास। ठीक है, तो ये जो है कौन है, टी रविशंकर। ठीक है, ये अभी जुड़े हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत सेवा स्टार्टेड बिटवीन श्रीनगर एंड कतरा कम्स अंडर विच रेलवे जोन। ठीक है, अब श्रीनगर में कौन सा होगा जी, नॉर्थन होगा, श्रीनगर कौन सा होगा, नॉर्थन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फुल्ली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, रेवा, लद्दाख, दीव या फिर कच्छ। तो ये आपके आंसर क्या होगा, दीव। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई फुल्ली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन है, ये है दीव। ठीक है, दमन एंड दीव का दीव। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर जयपुर। ये कौन बना है, बेंगलुरु। यहाँ पे 80 से 85 जो है ना लेपर्ड्स इसके अगल बगल में हैं, जो बगल में इसका टाइगर रिजर्व है उसमें, उसके अलावा अगल बगल वाले इसमें। पहले कौन था, मुंबई, पहले कौन था, मुंबई। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ हैज़ कंडक्टेड बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडियन एंड विच कंट्री। टाइगर क्लॉ जो है किसके साथ किया गया, ये अमेरिका के साथ। टाइगर, ये टाइगर वाला जो वर्ड आएगा ना तो आप अमेरिका मार देना। एक और एक्सरसाइज टाइगर नाम से ही होता है, टाइगर ट्राइम्फ और ये टाइगर TRIUMPH, ये भी हम लोग किसके साथ करते हैं, ये करते हैं आपका अमेरिका के साथ ही। ठीक है, और टाइगर क्लॉ भी अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो है थीम क्या है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, हार्मोनी विद नेचर, एडॉप्टिंग ग्रीन एनर्जी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो वो इसका जो थीम है वो क्या है, वो आपको बताना है। ये क्या है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा हैजार्ड है, तो ये नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच 2 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंधी, गजोड़ी, भोतीपुरगी या डोंगरी कश्मीरी या पंजाबी मराठी। तो ये आपको भोती और पुरगी, इसके अलावा क्या है, उर्दू है, वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, उर्दू भी एक है। अगला क्वेश्चन है साउथ अफ्रीकन प्लेयर हेनरिक क्लासेन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो हेनरिक क्लासेन जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो सीधे कह सकते हैं भाई ये बहुत खतरनाक बैट्समैन है भैया। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द ब्यूटी ऑफ विच कंट्री ओपल सुचाता चौंगसरी हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। जो ओपल सुचाता चौंगसरी हैं, ये जीती हैं, वो किस देश से हैं। ये हुआ कहाँ था मिस वर्ल्ड, ये हुआ था हैदराबाद में, अभी हमने पढ़ा ना, हैदराबाद में हुआ था। तो इसमें जो मिस वर्ल्ड है वो जो ओपल सुचाता चौंगसरी बनी है वो कहाँ की है, वो है थाईलैंड की। कहाँ की है, थाईलैंड की। अगला क्वेश्चन इंडिया हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इंटरपोल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वर्ल्ड बैंक। तो अभी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इंडिया क्या बना है, ये बना है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वोन IPL 2025, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर पंजाब किंग्स। ये कौन है, RCB। ठीक है, ये कौन है, RCB। किस। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स किचान एंड मीनार वेटलैंड्स हैव रिसीव्ड द रामसर टैग। अब ये जो किचान और मीनार वेटलैंड्स है, रामसर टैग किस स्टेट से है। तो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। का आंसर क्या है, ये राजस्थान है। ठीक है, अभी हमारे टोटल जो हैं रामसर साइट वो कितने हो चुके हैं, 91 हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया जो रामसर कन्वेंशन है उसको कब ज्वाइन कर रहा था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सेशन को किसने कौन प्रेसिडेंट थे उसके, एंजेला मार्केल, हेल्गा स्किमिड या फिर अन्नालेना बेयरबॉक या फिर उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अन्नालेना बेयरबॉक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली कैरिबियन प्लेयर निकोलस पूरन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। निकोलस पूरन जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड था। तो ये भैया जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते हैं निकोलस पूरन को। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन प्लेयर पीयूष चावला रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब पीयूष चावला भी ये क्या है, क्रिकेट से ही भाई। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट
घोषित करा अपना, तो इसलिए न्यूज़। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया है सेलिब्रेटेड 12th फाउंडेशन डे ऑन जून 12, 2025। यानी आज से 12 साल पहले कौन बना था भाई? आज से 12-13 साल पहले कौन बना था? तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से हट के। ठीक है, अगर 2014 में कब बना था ये 2014 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एडीबी हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कितने साल का प्लान बनाया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? तो ये कितना है? ये 5 साल। ये ठीक है, जिस तरह 5 साल पंचवर्षीय योजना आती है वैसे ये 5 साल। रेगार्ड फोर्ट विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। रेगार्ड फोर्ट में ही शिवाजी का क्या हुआ था? कोरोनेशन हुआ था। ठीक है, शिवाजी का कोरोनेशन इसी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच राइट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमन बाय सुप्रीम कोर्ट? राइट टू इक्वल पे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ड्राइव, राइट टू मैटरनिटी लीव। तो इसका आंसर क्या है? राइट टू मैटरनिटी लीव अब क्या बन चुका है? ये बन चुका है फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये वुमन से रिलेटेड नई चीज़ है तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री वॉज द 46th एशियान समिट हेल्ड? ठीक है, जो 46वां एशियान समिट है वो कहाँ पर हुआ? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर म्यांमार? तो यहाँ ये कहाँ पर हुआ भाई? ये हुआ वियतनाम में। वेरी इंपॉर्टेंट, 46th एशियान समिट। तो दोस्तों ये थे सारे अभी हमने 100 क्वेश्चंस ये जुलाई मंथ के वेरी